आजकल बहुत से लोग एक बड़ी गलतफहमी का शिकार है। उन्हें लगता है कि रोज अंडे खाना या सिर्फ प्रोटीन लेना उनके मसल्स को हमेशा मजबूत रखेगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ प्रोटीन खाना काफी नहीं रहता, क्योंकि जिस्म न्यूट्रिएंट्स को पहले जैसा एब्जॉर्ब नहीं करता। इसी वजह से बहुत से लोग खाते पीते हुए भी कमजोरी, थकान, मसल लॉस और बैलेंस इश्यूज का शिकार हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने जिस्म को रोज फ्यूल दे रहे हो लेकिन वो फ्यूल इंजन तक पहुंच ही ना रहा हो तो फायदा क्या। बिल्कुल यही हाल मसल्स का होता है। इंसान समझता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मसल्स कमजोर होते जा रहे होते हैं। और अक्सर इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कभी अचानक गिर जाना, चलने में मुश्किल, सीढ़ियां चढ़ते वक्त टांगों का जवाब दे देना, या छोटी सी एक्टिविटी के बाद सांस फूल जाना। ये तमाम साइंस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिस्म को सिर्फ कैलोरीज नहीं बल्कि सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएं मौजूद हैं जो मसल्स को दोबारा ताकत देने में मदद कर सकती हैं। ये फूड्स सिर्फ प्रोटीन नहीं देते, बल्कि अमीनो एसिड्स, हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं, जो मसल्स को रिपेयर और रीबिल्ड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काजू की। अक्सर लोग काजू को सिर्फ टेस्ट या मिठाई का हिस्सा समझते हैं, लेकिन काजू के अंदर एक बहुत पावरफुल अमीनो एसिड होता है जिसे ल्यूसीन कहते हैं। यह अमीनो एसिड मसल बिल्डिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। आसान अल्फाज में, ल्यूसीन वो सिग्नल है जो बॉडी को कहता है अब मसल्स रिपेयर और बिल्ड करो। इसके साथ काजू मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों के लिए जरूरी है। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए तो क्रैम्प्स, पेन और वीकनेस बढ़ने लगती है। इसीलिए थोड़ी क्वांटिटी में रॉ या ड्राई रोस्टेड काजू रोजाना लेना फायदेमंद हो सकता है। अब आते हैं पिस्ता पर। पिस्ता छोटा जरूर होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बारे हैं। इसमें प्रोटीन के साथ पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। पोटेशियम नर्व्स और मसल्स के दरमियान सिग्नल्स को स्मूथली ट्रांसफर करता है। जब पोटेशियम कम हो जाए तो मसल्स जल्दी थकने लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो मसल सेल्स को डैमेज करता है। पिस्ता के एंटीऑक्सीडेंट्स इस डैमेज को कम करने में मदद देते हैं। इसीलिए पिस्ता मसल ब्रेकडाउन स्लो कर सकता है और रिकवरी को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं बादाम की। बादाम को अक्सर सिर्फ दिमाग के लिए अच्छा समझा जाता है, लेकिन ये मसल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। बादाम में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन ई मौजूद होता है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो मसल सेल्स को डैमेज से बचाता है। जब उम्र बढ़ती है तो बॉडी के सेल्स की आउटर लेयर यानी सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जब ये लेयर कमजोर हो जाए तो न्यूट्रिएंट्स मसल्स तक एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाते। बादाम इसी मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, जिससे मसल्स न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अगर बादाम को रात भर भिगोकर सुबह खाया जाए तो ये हजमे के लिए भी बेहतर होता है। जिन लोगों को चबाने में मुश्किल हो उनके लिए ये और भी अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं अखरोट पर। ये वो ड्राई फ्रूट है जिसे देखकर ही दिमाग याद आता है, और इसकी वजह भी है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स है, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों को सपोर्ट करता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। मसल सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं करते। हर मूवमेंट से पहले दिमाग एक सिग्नल भेजता है जो नर्व्स के जरिए मसल्स तक पहुंचता है। अगर ये सिग्नल स्लो या वीक हो जाए तो मसल्स अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाते। अखरोट इसी ब्रेन मसल कनेक्शन को मजबूत बनाता है। इसके अंदर मौजूद हेल्दी फैट्स न्यूरॉन्स की हिफाजत करते हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन को बेहतर बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ मसल स्ट्रांग होंगे बल्कि उनका रिस्पॉन्स भी बेहतर होगा। इसके अलावा अखरोट बॉडी की एनर्जी फैक्ट्रीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया को भी सपोर्ट करता है। ये वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल्स के अंदर एनर्जी बनाते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रांग हो तो थकान कम महसूस होती है और स्टेमिना बढ़ता है। लेकिन अब बात उस फूड की जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। ऐसी ग़िज़ा जो छोटी क्वांटिटी में भी बहुत पावरफुल असर दिखा सकती है। ये मसल्स की स्ट्रेंथ, रिकवरी और मेटाबॉलिज्म तीनों पर काम करती है। अब बात करते हैं उस फाइनल और बहुत पावरफुल फूड की, ब्राजील नट्स। शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी पहली दफा सुना हो, लेकिन इसके फायदे वाकई हैरान कर देने वाले हैं। ब्राजील नट्स सेलेनियम का बहुत रिच सोर्स हैं। सेलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म और मसल परफॉर्मेंस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सिर्फ 2 से 3 ब्राजील नट्स आपकी रोजाना सेलेनियम की जरूरत पूरी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सेलेनियम मसल्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जवाब सिंपल है। सेलेनियम थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट करता है, और थायराइड वो सिस्टम है जो बॉडी की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और मसल बिल्डिंग को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड स्लो हो जाए तो बॉडी सस्ट पड़ने लगती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मसल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये मसला और कॉमन हो जाता है, इसीलिए सेलेनियम की अहमियत और बढ़ जाती है। सेलेनियम बॉडी में स्पेशल प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है जो मसल सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। यानी रोजमर्रा की जिंदगी, स्ट्रेस और बढ़ती उम्र की वजह से जो डैमेज
डैमेज मसल्स को होता रहता है, सेलेनियम उसके खिलाफ प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। लेकिन याद रखें, हर चीज की तरह इसमें भी बैलेंस जरूरी है। ब्राजील नट्स ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाने चाहिए, रोजाना 2 या 3 दाना काफी होता है। अब अगर पूरी वीडियो का खुलासा करें तो मसल्स को मजबूत रखने के लिए सिर्फ प्रोटीन काफी नहीं, बॉडी को सही अमीनो एसिड्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। काजू ल्यूसीन और मैग्नीशियम देकर मसल ग्रोथ सपोर्ट करता है। पिस्ता एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटेशियम के जरिए मसल्स को ब्रेकडाउन से बचाता है। बादाम विटामिन ई के साथ मसल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अखरोट ब्रेन और मसल्स के कनेक्शन को मजबूत बनाता है। और ब्राजील नट सेलेनियम के जरिए मेटाबॉलिज्म और मसल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। याद रखिए, कमजोरी एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे सालों में बिल्ड होती है। इसी तरह स्ट्रेंथ भी एक दिन में वापस नहीं आती, लेकिन रोजाना के छोटे छोटे सही डिसीजंस आपकी बॉडी को फिर से ताकतवर बना सकते हैं। आज जो छोटी आदत आप शुरू करेंगे वही कल आपकी मोबिलिटी, बैलेंस और इंडिपेंडेंस का सबब बन सकती है। इसलिए अपनी ग़िज़ा को सीरियस लीजिए, अपने मसल्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल सिर्फ ताकत नहीं देते बल्कि बेहतर जिंदगी देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।